हाय गाइस, जीनियस बन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने लैन फंक्शन के बारे में आपको बताया था। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा फंक्शन है, वो है एन फंक्शन। देखिए, आप देख करके थोड़ा अचंभित हो रहे होंगे कि आखिर एन फंक्शन भी कोई फंक्शन है। देखिए, बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। अगर आप इसका यूज़ करेंगे नेस्टेड फंक्शन में तो बहुत ज़्यादा यूज है। अगर आप एक्सेल में बिगिनर हैं तो देखिए, अभी आपको नेस्टेड हमने फंक्शन नहीं सिखाए हैं, अभी हम एक एक करके फंक्शन आपको सिखा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में हम आपको जो स्मॉल नेस्टेड फंक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए 2 फंक्शन से लेकर फंक्शन बनाना या फिर 3 फंक्शंस को लेकर के कोई एक लॉजिक बनाना, ये चीज़ें हम आपको सिखा तो रहे हैं लेकिन अभी प्रॉपर नहीं सिखा रहे हैं। अभी हम आपको इनके डेमो देते रहते हैं और साथ ही जितने भी एक्सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो हम एक एक लेकर आकर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, जब नेस्टेड फंक्शंस के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे तब आपको सभी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। छोटे छोटे फंक्शन आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एन फंक्शन का क्या काम है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि ट्रू एंड फॉल्स पर बहुत ही बड़े बड़े काम होते हैं। जैसे मान लीजिए इफ़ फंक्शन होता है। इफ़ फंक्शन क्या काम करता है? ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन पर ही ज़्यादातर फंक्शन काम करते हैं। ट्रू होगा तो कोई स्टेटमेंट रन होगी और कोई अगर फॉल्स होता है कोई कंडीशन तो दूसरी स्टेटमेंट रन होती है। इफ़ कंडीशन जो हमारा इफ़ फॉर्मूला होता है ये काम करता है। अभी देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डेमो रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी मैं इन डेमो को दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि आखिर एन फंक्शन काम क्या करता है। तो देखिए, एन फंक्शन का काम होता है ट्रू को वैल्यू में कन्वर्ट करना। देखिए, मान लीजिए ये है, हमें कहीं से ट्रू रिजल्ट मिलता है तो ये क्या काम करेगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा उसको। और यदि कहीं से हमें फॉल्स रिटर्न करता है कोई तो हमें यहाँ पे 0 रिटर्न कर देगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए ज़रा। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ और यहाँ पे देखिए क्या होता है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट जो हमारा होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो 10 होता है, यहाँ पे 10 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 9 से, तो ये एक ट्रू है। अगर ट्रू होगा तो ये वाली स्टेटमेंट रन होगी और अगर फॉल्स होगा तो ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, है ना। मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, उसके बाद एंटर किया तो क्या हुआ, ये ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि 10 जो होता है वो 9 से वाकई में बड़ा होता है और ये अगर ट्रू होती है स्टेटमेंट तो हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 की जगह 8 कर दूँ तो ये फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 8 होता है वो 9 से बड़ा नहीं होता है। तो एंटर करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो हमारे जो मैक्सिमम फॉर्मूले होते हैं वो ट्रू एंड फॉल्स के बेस पर ही काम करते हैं। अभी देखिए, इफ़ जो हमारा इफ़ फॉर्मूला है क्या काम करता है, इसकी 2 स्टेटमेंट होती है। ट्रू के लिए ये वाली स्टेटमेंट होती है और फॉल्स के लिए ये वाली स्टेटमेंट होती है। अगर ट्रू होगा तो ये वाली स्टेटमेंट, अब इसमें कोई टेक्स्ट ही नहीं, यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी कोई भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, मान लीजिए ये है, अगर ये ट्रू होता है, मान लीजिए ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मैं चाहता हूँ कि ये और प्लस हो जाए ये। देखिए, इन 2 नंबर्स को मैं यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरह अगर फॉल्स हो जाए तो फॉल्स के लिए मैं ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे कोई फॉल्स ही लिखूँ, तो मैं यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म करा सकता हूँ। मान लीजिए ये वाला और ये वाला प्लस हो जाए, मैं यहाँ पे ब्रैकेट ले लेता हूँ, ये वाला और उसके बाद ये वाला प्लस हो जाए। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखिए गड़बड़ हो गया कुछ, देखिए बी गलत हो गया ना। एंटर करिए, देखिए अभी आप देख रहे हैं अभी क्या हुआ है, जो 8 जो अभी कंडीशन है जो हमने लिखी हुई है स्टेटमेंट, यहाँ पे दिया है कि 8 बड़ा है 9 से, जो एक गलत स्टेटमेंट है। जो एक यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें फॉल्स मिलेगा। तो फॉल्स मिलेगा तो आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो B6 में B7 ऐड होगा, ये वाला, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आप जोड़ सकते हैं, क्या बैठेगा 75। लेकिन अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, मतलब ट्रू कब होगी, जब ये यहाँ पे सही होगा, 10 बड़ा होगा 9 से, एंटर करेंगे तो आंसर मिलेगा 67। तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट चल जाती है ट्रू वाली। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारा जो इफ़ फॉर्मूला होता है वो ट्रू एंड फॉल्स के आधार पर ये काम करता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, मान लीजिए आपने कोई भी फॉर्मूला सेट किया अपनी सीट पर, आपने कोई भी काम करने के लिए, वहाँ से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो ट्रू एंड फॉल्स में मिल रहा है, और ट्रू एंड फॉल्स में मिल रहा है। और अब आपको उसको कन्वर्ट करना है नंबर्स में। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें क्या मिलता है,
ट्रू मिलता है और फिर यहाँ से मिलता है फॉल्स मिलता है। हमेशा कोई भी कंडीशन जब हम किसी फॉर्मूले में चेक कर रहे होते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो इस तरह की स्ट्रिंग में मिलता है। ट्रू भी एक स्ट्रिंग है और फॉल्स भी एक स्ट्रिंग में है, ठीक है। अगर हमें इन स्ट्रिंग्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना, जैसे मान लीजिए कहीं से रिजल्ट हमें ट्रू में मिल रहा है, ट्रू को हमें एक में कन्वर्ट करना हो तो हम एन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसी तरह से फॉल्स भी क्या कर देगा, एन 0 में कन्वर्ट कर देगा। और जबकि अब क्या होगा, अब हम इन 1 और 0 को जोड़ सकते हैं, जबकि ट्रू एंड फॉल्स को हम नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए अब एन फंक्शन का काम क्या है, फ़ायदा क्या हुआ, वो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे लिए हुए, नंबर काउंट कर लीजिए। नंबर है हमारे ये, देखिए ये हमारे पास में टोटल 8 नंबर हैं और मैं चाहता हूँ कि इन नंबर्स में मुझे ये पता चले कि कितने विषम संख्याएं हैं, कितनी सम संख्याएं हैं, मतलब ऑड नंबर कितने हैं और इवन नंबर कितने हैं। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूले का यूज़ किया है। अभी आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया है सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट का फंक्शन क्या होता है वो पहले ही मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर पहले से सम प्रोडक्ट की वीडियो अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं लेकिन इनका काम जो होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। यदि आप एक्सेल में बिगनर हैं तो ध्यान से एक एक फंक्शंस को आपको समझना होगा, तभी जा कर के आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो पाएंगे। देखिए अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद एन फंक्शन का फॉर्मूला लगाया है और उसके बाद मैंने मॉड फंक्शन का फॉर्मूला लगाया है। 3 फंक्शंस को लगाने के बाद तब जाकर के हमें रिजल्ट मिल रहा है, तब जाकर के हमें इनमें से जो हमें संख्या दी गई हैं इन संख्याओं में से हम निकाल पा रहे हैं कि ओड नंबर कितने हैं और इवन नंबर कितने हैं। देख रहे हैं आप, ओड मतलब विषम संख्या है। इन 8 संख्याओं में से जो विषम संख्या है वो 3 हैं और जो सम संख्याएं हैं जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाती हैं वो 5 संख्याएं आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसी तरह मैंने यहाँ पे भी किया है, यहाँ पर भी मैंने सम प्रोडक्ट का फंक्शन लगाया है, उसके बाद एन फंक्शन का मैंने एन फंक्शन को लगाया है और उसके बाद मैंने मोड फंक्शन को लगाया है। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपने चैनल पर सम प्रोडक्ट क्या होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं वो इस फॉर्मूले के आधार पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और इसी तरह से मैंने अभी इससे पहले जो वीडियो आप देखा होगा अपने, वो मोड फंक्शन का था, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये काम करने के लिए, ऑड नंबर इवन नंबर निकालने के लिए हमें 3 फंक्शंस का यूज़ करना आना चाहिए, जिसमें से 2 फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं और तीसरा फंक्शन आप एन फंक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए अब आखिर इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है आपको भी ये समझना है ना। तो देखिए सम प्रोडक्ट क्या करता है, जो हमें यहाँ मोड फंक्शन है, मोड फंक्शन क्या काम करता है, मोड को समझिए पहले। मोड फंक्शन क्या काम करेगा, यहाँ पे देखिएगा, इन सभी को देखते हुए चलेगा, पहले इसको चेक करेगा। यहाँ पे मैंने एक रेंज दी हुई है B4 से B11 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये पहले वाले नंबर को यहाँ पे उठा लेगा और पहले वाले नंबर को 2 से डिवाइड करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरा जो नंबर है डिवाइज़र वो यहाँ पे मैंने 2 सेट किया हुआ है, तो 2 से डिवाइड करेगा और 2 से डिवाइड करने पर बराबर आता है 0, शेषफल जो आता है 0 आता है। तो ये मोड क्या करता है, मोड शेषफल निकालता है, रिमाइंडर निकालता है। अगर रिमाइंडर आता है 0 तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो मोड है ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा और एन क्या काम करेगा, एन उसको कन्वर्ट करेगा नंबर में। मैंने अभी आपको बताया एन का क्या काम होता है, एन का काम होता है ट्रू एंड फॉल्स को नंबर में 1 और 0 में कन्वर्ट करने का। तो जैसे ही यहाँ से हमें रिटर्न होता है फॉल्स तो ये 0 में कन्वर्ट कर देगा, फिर अगला नंबर देखिएगा और अगले नंबर को फिर 2 से डिवाइड करेगा और ये वाला नंबर क्या होगा, 2 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, मतलब बराबर होगा रिमाइंडर 0, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा 0 और ये ट्रू हो जाएगा। मतलब ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी और ट्रू को जो n है वो कन्वर्ट कर देगा 1 में। इसी तरह से ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये रेंज प्रॉपर चेक नहीं हो जाएगी। जहाँ से हमने रेंज दी है और जहाँ तक दी है ये पूरी चेक जब तक नहीं हो जाएगी तब तक ये कन्वर्जन चलता रहेगा और 1 और 0 में कन्वर्जन होता रहेगा। लास्ट में आकर के ये जो सम प्रोडक्ट है ये इसको जोड़ देगा और आपको बता देगा कि टोटल इवन नंबर्स और टोटल ऑड नंबर्स इतने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एन फंक्शन का यूज़ करते हैं। देखिए एन फंक्शन बहुत छोटा सा फंक्शन था, लेकिन मैंने इसके ऊपर काफ़ी आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। काफ़ी देर से मैं बोले जा रहा हूँ इसके ऊपर, सिर्फ इसी वजह से बोल रहा हूँ कि आपको सभी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। एन फंक्शन क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं, ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए, है ना।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। एन फंक्शन क्या होता है, कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, वो सब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी हमने दी हुई है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, वो एक्सेल के बेस पर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। हम उसके आधार पर एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लेकिन वीडियो हमारे लॉन्ग होते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकें और उनकी जो एक एक बातें हैं, एक एक चीज़ें हैं, वो आपको क्लियरली समझा सके। वीडियो भले ही लंबे हों लेकिन आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जैसे ही हम अपना एक्सेल संबंधी कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे और वीडियो आपसे मिस ना हो।